क्या आप एड़ी के दर्द से परेशान हैं? सुबह उठते हो तो ज़मीन पर पैर नहीं रखा जाता, सुबह उठते हो तो ज़मीन पर पैर रखने में जान निकल जाती है। जी हाँ, तो आपको है हील पेन। तो ये हील पेन कई कारणों से हो सकता है, इसके होने के कई कारण हैं और ये हील पेन किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी होता है। बट ज़्यादा जो देखने को मिलता है ये हील पेन फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है ना। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हील पेन होने के कितने कारण हैं और इसकी एक्सरसाइज क्या है, क्या उपाय हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइज, मैं अंजलि शर्मा आज आपको बताऊंगी एड़ियों में दर्द क्यों होता है, किस कारण एड़ियों में दर्द होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं एड़ियों में दर्द होने के और ये दर्द फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं हील्स पेन के। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्यों होता है दर्द और क्या इसकी एक्सरसाइज है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एड़ियों में दर्द, ये सुनने में काफ़ी छोटा लगता है, ऐसे लगता है एड़ियों में तो दर्द, एड़ी में तो दर्द है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा। लोग ये सोचते हैं हो जाएगा ऐसे घर में ठीक, बट ये ऐसे नहीं होता। तो बहुत सी लेडीजों को हील पेन होता है, इसका कारण हो सकता है कि किचन में बहुत देर तक खड़े रहना, है ना। तो ये तो लेडीज़ को हो सकता है कि वो किचन में बहुत देर तक काम करती हैं, खड़ी रहती हैं, तो एड़ियों पे प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए हो सकता है। बट इसका एक कारण है जैसे कि डायबिटीज़ होने के कारण भी एड़ियों में दर्द हो सकता है, या फिर थायराइड होने के कारण भी एड़ियों में दर्द होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, एड़ियों के दर्द के लिए, तो वो सबसे पहले आपका टेस्ट कराएंगे डायबिटीज़ का और थायराइड का, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस होते हैं एड़ियों में दर्द होने के, है ना। तो इसके डॉक्टर भी क्या ही उपाय बताएंगे। देखो, एक उपाय है एक्सरसाइज कर लो, है ना, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। और सेकंड उपाय है कि दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो, है ना। मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है ना, धीरे धीरे। और फिर उसके बाद ऑप्शन आता है एड़ियों में इंजेक्शन लगवाना। तो एड़ियों में इंजेक्शन लगवाना मतलब कि ये कई इंजेक्शन लगते हैं एड़ियों में, लेकिन एक इंजेक्शन लगता है, उसके जो दूसरा जो इंजेक्शन लगता है वो 3 महीने बाद लगता है। ये इंजेक्शन रेगुलर नहीं लगते, है ना। एक 22 ईयर की लड़की है जो मेरी लाइफ में डेली बोलती है कि प्लीज़ दीदी मेरी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, आप कुछ बताइए। तो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने रात दिन एक कर दिया इस चीज़ की खोजबीन करने में कि इतनी कम एज में दर्द क्यों है, मतलब इतना दर्द क्यों उठा भी नहीं जा रहा है ना। तो मैं बताती हूँ आपको, हील्स पहनने से भी हो सकता है दर्द। अगर लड़कियाँ हील्स ज़्यादा पहनती हैं तो उसके कारण भी होता है कि एड़ियों में दर्द रह सकता है, क्योंकि एड़ियों में प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए हील पहनने से भी दर्द हो सकता है लड़कियों को, है ना। ये दर्द वैसे कॉमन है, क्योंकि ये बच्चों को भी हो सकता है, लेडीज़ को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसे ठीक कैसे करना है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर देखो एक्सरे भी करवा सकता है, टेस्ट भी लिखेगा और डॉक्टर बोल सकता है कि आपको प्लांटर फेसिया है ना, ये बीमारी होती है एड़ियों की, है ना। हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी एड़ियों में काफ़ी दर्द रहता है ना। या फिर हो सकता है एड़ी की हड्डी बढ़ गई हो, क्योंकि एड़ी की हड्डी बढ़ने के कारण जो है एड़ी की जो हड्डी है वो मांस में चुभती रहती है, हाँ, चुभती रहने के कारण भी हो सकता है एड़ियों में दर्द हो। तो डॉक्टर इसलिए एक्सरा करने के लिए भी बोलता है, डॉक्टर जो है एक्सरा लिख देते हैं कि भाई एक्सरा भी कराओ, तभी बीमारी का पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ हो, या ऐसा हुआ हो कहीं ऊंचे नीचे रास्ते पे आप चले हो, या जंप किया हो, या आप रनिंग कर रहे हो, या आपका पैर मुड़ा हो, मतलब ऐसे जैसे कहीं ऊंचे नीचे जगह में पैर पड़ जाता है, तो ऐसे भी हो जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, हो सकता है वो भी हुआ हो, है ना। तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कुछ एक्सरसाइज। उन एक्सरसाइज को करके धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा आपके दर्द में। देखो एकदम तो कुछ नहीं होता, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन लग के ठीक हो। देखो मैंने आपको बताया, पहला तो है कि एक्सरसाइज योगा से आप ठीक कर सकते हो एड़ियों का दर्द।
दूसरा है आप मेडिसिन लेकर ठीक कर सकते हो एडीओ का दर्द। तीसरा आपको इंजेक्शन बताया कि इंजेक्शन, थर्ड ऑप्शन है कि इंजेक्शन लगवाना, है ना। जब ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, रुका नहीं जा रहा, तो इंजेक्शन लगवाते हैं लोग, है ना। इंजेक्शन के बाद लास्ट में आती है सर्जरी। वो तो देखो अलग ही बात है, क्योंकि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। जब बिल्कुल किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, फिर लास्ट में एक सर्जरी होती है एडी की, वो करवानी पड़ती है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने का उपाय है कि आप एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज से ही धीरे धीरे करके अपनी एडियो के दर्द को ठीक कर सकते हो, है ना। या फिर एक वो आता है सिलिकॉन जेल आता है, जिसे हम एक आता है एडी में चिपक जाता है वो सिलिकॉन जेल, हाँ, उसको लगाने से भी एडी का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाता है। एक सिलिकॉन जेल आता है जिसको आप अपने सूज में लगा सकते हो, है ना। सूज में लगा के रखना है, जब भी आप कहीं जाओ तो सूज में वो लगा के ही सूज पहनना है ना। उससे भी काफ़ी हद तक आपकी एडियो के दर्द में आराम हो जाएगा। चलो अब बताते हैं आपको एक्सरसाइज बताते हैं, तो उनको फॉलो करके भी आप अपनी एडियो के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, खींचना है, पंजों के बल खड़े हो जाना है, बार बार ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। धीरे धीरे आपको करनी है, धीरे धीरे ऊपर जाना है, नीचे आना है। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपको किसी मैट पे बैठ जाना है ना। मैट पे बैठ के आपको धीरे धीरे अपने पैरों को, एक पैर आगे एक पीछे, मतलब अपनी एडियो के द्वारा अपने पैर को पीछे खींचना है, फिर ऐसे ही एडियो को रगड़ते हुए आगे ले जाना है। आप देखोगे कि आपकी एडियाँ ना गर्म हो गई हैं नीचे से, तो इससे ना बहुत आराम मिलेगा आपकी एडियो में। धीरे धीरे करनी है सारी एक्सरसाइज। अब आपको किसी चेयर पे बैठ जाना है, या फिर आप सोफे पे बैठकर भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचना है ना। एडियो को जमा के रखना है ज़मीन पे, है ना। और अगर आप नीचे अपने पैरों के नीचे कपड़ा बिछा के करते हो या कोई टॉवल बिछा के करते हो तो और भी अच्छी बात है। उसमें आपको पंजों से कपड़े को सिकोड़ना है, मतलब अपनी तरफ इकट्ठा करना है। जैसे ये टॉवल मैंने लिया है, इसको अपनी तरफ इकट्ठा करना है अपने पंजों से, है ना। तो ये एक्सरसाइज भी बेस्ट है एडियो के दर्द के लिए। और अब आपको कुर्सी पे बैठे बैठे ही एक लेनी है पानी की बोतल, जो भी आपके पास बोतल है, लेकिन बोतल होनी चाहिए पानी वाली, है ना। पानी वाली बोतल ले लेनी है। ये मेरे पास छोटी सी बोतल है, इसको मैंने आधा पानी भरा है ना। आधा पानी ही आपको भरना है बोतल में, है ना। अपने पैरों के नीचे रख लेना है बोतल को, और फिर इसको रगड़ना है पैरों से, मतलब आगे पीछे करना है। तो मतलब अपनी एडियो से प्रेस करना है बोतल को, अपनी एडियो पर प्रेशर पड़ना चाहिए, एडियो से ही आगे को प्रेस करना है बोतल को। तो जी अब आपको कुर्सी पे बैठे बैठे ही अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है ना। एक हाथ अपना एडी के नीचे लगाना है और फिर अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है ना। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। आप दिन में 2 टाइम्स भी कर सकते हो, है ना, या 3 टाइम्स भी। ये एक्सरसाइज करके आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा एडियो के दर्द में। फिर आपको मैट पे बैठ जाना है, अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है, फिर सामने की तरफ खींचना है ना। ऐसे करके आपको करनी है ये एक्सरसाइज। तो फिर अब ये आपको लेना है तिल का तेल। हाँ जी, आपको लेना है तिल का तेल। इसको करना है गैस पे हल्का सा गुनगुना। तिल का तेल जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है ना। तो तिल के तेल को आपको थोड़ा सा गर्म करना है, गुनगुना लेके तेल को, फिर अपनी एड़ी में मसाज करनी है इस गुनगुने तेल से, है ना। तो आपको बहुत आराम मिलेगा, है ना। तो ये मसाज आपको मतलब करनी है 4-5 मिनट तक। आप ये मसाज करते रहना है एड़ी में, अच्छे से दबा दबा के आपको करनी है एडियो की तरफ से पंजों की तरफ। एक्सरसाइजेज करके आप अपने हील पेन में रिलीफ पा सकते हो अगर आप डेली करोगे, है ना। तो डेली आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है, और तब भी आपको आराम ना मिले तो आप अपने करीबी मेडिकल स्टोर से सिलिकॉन जेल ला सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना सिलिकॉन जेल, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। तो सिलिकॉन जेल लेके अपने सूज में लगा के तो सूज पहनना,
फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर सो गाइज और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो में, या फिर शाम को 6 बजे मैं लाइव वर्कआउट करती हूँ और सुबह में 10:30 बजे मैं लाइव वर्कआउट करती हूँ। तो आप मेरी लाइव को ज्वाइन करके आप मेरे साथ कर सकते हो वेट लॉस। और जो भी कोई आपकी क्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है, वो आप मेरी लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, और मेरी लाइव में आके भी बोल सकते हो कि भाई इस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी सभी का रिप्लाई दूँ, और जो भी आप टॉपिक बोलोगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़ फुल सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम है, और जिनको वेट लॉस करना है मेरी लाइव ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियो की और मेरी लाइव की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।